हेलो फ्रेंड, डीएनए स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ेंगे, जिसमें मैथ के अंदर हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर आप स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम में। ठीक है, संख्याएं पढ़ेंगे पहले। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम संख्याएं पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संख्याएं पढ़ेंगे हम। संख्याएं नंबर सिस्टम में संख्याएं पढ़ेंगे। ठीक है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है बता सकते हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो ये यहाँ पे वास्तविक संख्या, फर्स्ट तो वास्तविक संख्या होगी। सेकंड क्या होगी? सेकंड हम ले लेते हैं काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या हो गई। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्या कौन सी होती है और काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है बता सकते हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या मतलब प्लस में संख्या प्राप्त हो। और काल्पनिक संख्या वे होती हैं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, जिस माइनस में प्राप्त हो। ठीक है, तो वे काल्पनिक संख्या हो जाएंगी। तो वे संख्याएं ठीक है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। ठीक है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। और आप लेते हैं काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर क्या ऋणात्मक संख्या, वे संख्या जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। तो इनके मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका। जैसे मैंने 5 ले लिया। ठीक है, 5 ले लिया, 5 का वर्ग करने पर, ठीक है, 5 का वर्ग करने पर कितने मिलते हैं? 5 का वर्ग 25। तो ये मैं एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो गई। और ऋणात्मक संख्या कैसे? ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं जैसे -2। ठीक है, -2 का वर्ग करने पर -2। ठीक है, और -2 कितना होता है इसका -2 का मान होता है 1.414285। ठीक है, इस प्रकार से ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हमें समान 0.7। ठीक है, सॉरी, ये माइनस में। ठीक है, माइनस में लेना है हमें, तो ये प्लस में आ गया है। और यहाँ पे √-2 लेना था। ठीक है, √-2, तो √-2 या √-3 ये आ गया। √-2 या √-3 अगर इनका वर्ग करेंगे हम, तो इनका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? जैसे √-2 का मैंने क्या किया? वर्ग किया, तो ये इससे ब्रैकेट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? -2। इसी प्रकार से इसका भी करेंगे तो यहाँ पे -3 ये भी, और या √-5। ये संख्याएं क्या है? ये काल्पनिक संख्याएं हैं, क्योंकि इनका वर्ग करने पर माइनस की संख्या, ऋणात्मक संख्या हमें प्राप्त होगी। ठीक है, और अब वास्तविक संख्याएं कितनी होती है? वास्तविक संख्याएं होती है 2। एक होती है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसे उतारते रहिएगा। मैं आपको नोट्स लिखवाता रहूँगा मैथ के, तो आप इनको इसी प्रकार से उतारते रहिएगा और एक नोट्स की कॉपी बना लीजिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया परिमेय संख्याएं। तो आप इसे उतार लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, उतार लीजिएगा। ये
वास्तविक संख्याएं कितनी होती है? वास्तविक संख्याएं भी एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो ये होगी पहली कौन सी? परिमेय, परिमेय संख्या, और दूसरी होगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी? वह संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का हो। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जैसे हम लेते हैं इसका एक वो लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये कहना चाहता है जैसे 4/5 लिया हमने, ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 0.8। मतलब ये यहाँ तक ही गया और इसके आगे ये नहीं चल रहा है। अगर ये इसके भी आगे भी अगर चलता रहता, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? अशांत। तो वह उसमें क्या, इसमें अपरिमेय संख्या में चल जाता। तो इस वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवर्ती का हो, इसमें समान आवर्ती का हो और शांत हो, ठीक है, यहाँ पर ही शांत हो जाए, या जैसे 82 ऐसे समान आवर्ती का भी होता तो भी वह परिमेय संख्याएं होती, ठीक है। तो मैं इसे लिखवा देता हूँ आपको। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था हमने इसके अंदर 4/5, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.8। तो ये यहाँ तक ही शांत हो गया, ठीक है, और इसके आगे नहीं चल रहा, तो ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये कौन सी होगी? परिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो? वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार क्या हो? अशांत या वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवर्ती का हो, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? इसका एग्जाम्पल अब हम लेंगे √2 का मान अभी हमने लिया था, ठीक है। √2 का मान होता है 1.42856, ठीक है। ये इसका √2 का मान होता है। तो ये इसी प्रकार से और क्या चल रहा है? तो ये अशांत है, मतलब शांत नहीं हो रहा है, और असमान मतलब समान भी नहीं है, कोई कॉमन भी नहीं है इसमें संख्या। तो ये क्या हो गया? ये अशांत आवर्ती का हो गया है। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। √2 क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब परिमेय संख्याओं का अब दशमलव प्रसार पढ़ेंगे हम, तो इन्हें उतारते रहिएगा आप मेरे साथ साथ, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना आपको? बस आप नोट्स बनाते रहिएगा इनका। मैं पूरे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको इनके, जिससे कि आप अच्छी बेहतर तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो अब हम लेते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो आप मेरे साथ साथ उतारते रहिएगा कॉपी में। तो इसमें कितने 4 टाइप है, टोटल 4 टाइप। 4 टाइप के होते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। 4 टाइप से पढ़ेंगे हम। तो टाइप 1, ठीक है। टाइप फर्स्ट क्या बोलते हैं? तो टाइप फर्स्ट में हम लेते हैं
टाइप फर्स्ट में हम क्वेश्चन लेते हैं 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये इसी प्रकार से चल रहा है, ठीक है, को परिमेय रूप में लिखो, परिमेय रूप में लिखो, ठीक है। तो अब इसको परिमेय रूप में कैसे लिखेंगे आप, तो इसे परिमेय रूप में अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है, ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। 0.3333 ये आगे भी इसी प्रकार चल रहा है, को परिमेय के रूप में लिखो। तो हम परिमेय के रूप में लिखेंगे, तो इससे पहले क्या करेंगे, अगर ये एक ही तीन रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें इसको और किस प्रकार से लिखते हैं, या इसे 0.3 इसके ऊपर बिंदु भी हो तो इसका मतलब भी यही होता है कि 3 रिपीट हो रहा है बार बार में, ठीक है। या इसे हम लिख सकते हैं 0. या इसके ऊपर अगर स्टार हो, 3 के ऊपर अगर स्टार भी अगर क्वेश्चन में मिलता है आपको, तो इसका मतलब भी 3 रिपीट हो रहा है, ये इसका ये है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो अभी इसे सॉल्व करने के लिए हम लेंगे, जैसे 3 डॉट के बाद कितना है, 3 है, तो 3 ऊपर ले लेंगे, इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर भी इसे बार बोलेंगे, ठीक है। और एक संख्या के ऊपर बार है, ठीक है, एक संख्या के ऊपर बार है तो क्या 1 9 लेंगे, 1 9 ले लिया, ठीक है। तो ये कट रहा है 3 3 9, तो ये इसका परिमेय हो जाएगा, ठीक है। ये इसको परिमेय के रूप में लिखेंगे तो ये 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 0.626262 को PQ के रूप में लिखो। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 0.6262 को PQ के फॉर्म में लिखो या इसके रूप में लिखो, तो आपको, तो अभी मैंने बताया ये संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है, ये संख्या इसी प्रकार आगे भी रिपीट हो रही है, तो क्या करना है 0 तो 62 जो संख्या रिपीट हो रही है उनके ऊपर बार, तो ये दोनों संख्या ही रिपीट हो रही है तो दोनों के ऊपर बार लगा देंगे और क्या करेंगे, तो अभी 62 है तो 62 को ऊपर ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है, 62 को ऊपर ऐसे कैसे लिख देंगे क्योंकि 62 के ऊपर बार है तो 62 ऐसे कैसे, और कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है तो 2 9 नीचे लिखेंगे, तो ये दोनों हमने नीचे लिख गए, तो क्या ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये PQ की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में हम लेंगे कौन सा, सॉरी 0.456 फिर डॉट 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 को क्या, अगर क्वेश्चन में आ जाए भिन्न किसके रूप में, भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में लिखो, भिन्न के रूप में लिखो, अगर ऐसे आ जाए तो भी हमें इसी प्रकार से इस भिन्न के रूप में इसी प्रकार से लिखना है। तो ये इसमें क्या रिपीट हो रही है, ये 456 ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, तो 0 पॉइंट हमें उसकी बार के रूप में से पहले लिखना है, जैसे 456 बार रिपीट हो रहा है तो तीनों रिपीट हो रहे हैं तो तीनों के ऊपर बार लगा देंगे, फिर उसके बाद में ये 456 ऐसे कैसे, ठीक है। और कितनी संख्याओं पर बार है, ये पे हाँ 3 संख्याओं पे बार है तो क्या करेंगे हम 3 9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो और इन्हें नोट कीजिएगा, मैं और आपको और लिखवाता हूँ आपको, इन्हें नोट कीजिएगा, ठीक है। बस नोट्स आप उतारते रहिए मेरे साथ साथ, आपको बेहतरीन नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो अगर मेरी अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कीजिए वीडियो को, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.53 इस प्रकार से हम ले लेते हैं 93 28 9, फिर दोबारा इस प्रकार से ये रिपीट हो रही है संख्या, ठीक है। ये संख्या इसी प्रकार से रिपीट हो रही है और इस प्रकार से देकर आपको बोलेगा परिमेय के रूप में लिखो, इसको क्या करो को
परिमेय के रूप में लिखो। इसको परिमेय, इस संख्या को परिमेय के रूप में लिखो, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, तो आपको यही देखना है कि संख्या रिपीट हो रही है बार बार में, ठीक है। तो कितनी हो रही है, ये संख्या यहाँ से यहाँ तक, फिर ये संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। आगे भी इसी प्रकार से ये चल रही है और फिर हमें क्या करना है, इक्वेशन में कहा गया है कि वो परिमेय के रूप में लिखो। तो भी हमें क्या करना है, तो भी हमें वही, जब भी हमने फर्स्ट मेथड के टाइप फर्स्ट के अनुसार हमें चलना है, तो 0 लेना है, फिर 9 3 2 8 9 लेना है, और फिर इन्हें, ये रिपीट हो रही है संख्याएं, तो इनके ऊपर सभी के ऊपर बार करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इनको एज इट इज़ लिखना है, सभी के ऊपर बार है तो एज इट इज़ जैसे लिख देंगे, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 5 9 ले लेंगे, ये 5 बार 9 ले लिया, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी टाइप फर्स्ट यहीं पे कंप्लीट होती है। हम इसके बाद में टाइप सेकंड लेते हैं, हम, ठीक है। साथ साथ में उतारते रहिएगा मेरे। टाइप सेकंड लेते हैं। टाइप सेकंड का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 0.5444 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये डॉट डॉट डॉट। फिर अब इस संख्या को आप किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5, ये फिर 4 4 4, तो यहाँ पे रिपीट संख्या कौन सी है, 4 4 4 है। तो अभी हमने बताया कि जो रिपीट संख्या है तो उसके ऊपर ही बार लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 5 ऐसे कैसे लेना है, ठीक है, और फिर उसके 4 ऐसे लेना है, ठीक है। तो ये संख्या 4 पे ही बार आएगा, क्योंकि 4 रिपीट संख्या है, रिपीट हो रही है 4 ओनली, 5 रिपीट नहीं हो रही। तो इसके बाद में यहाँ पे मैंने बताया था आपको ये संख्या ऐसे कैसे लिखनी है, 54, ठीक है, 54 लिखनी है। तो अब क्या है, 5 के ऊपर बार नहीं है, तो 5 के ऊपर बार नहीं है तो क्या करेंगे, इस संख्या में से 5 को घटाएंगे, तो -5 करेंगे, और एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लेंगे पहले की जैसे। लेकिन एक संख्या पे बार नहीं है तो क्या, कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। एक संख्या पे बार नहीं है तो 1 0 ले लेंगे यहाँ पे। ये हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से टाइप 2 के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका क्या होगा, ये हो जाएगा इसका 49/19 है, इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको आपको इस प्रकार से टाइप 2 के क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.245454, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये इसी प्रकार से सीरीज चल रही है, ठीक है। तो अब इसको भी हम इसकी तरह ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये चेक करेंगे कौन सी संख्या रिपीट बार बार में रिपीट हो रही है, 2 4 5 4 5 4 5। तो यहाँ पे ये क्या, 4 5 4 5 4 5 ये रिपीट हो रही है, लेकिन 2 रिपीट नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे, पहले इसको एक वैसे बार की फॉर्म में लिखेंगे, 0.245, और इसको दोनों के ऊपर, दोनों रिपीट हो रही है, दोनों के ऊपर बार आ जाएगा। फिर ये संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। लेकिन अब 2 के ऊपर बार नहीं है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस संख्या में, ठीक है। 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 लेंगे, 2 बार 9 लेंगे। लेकिन एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो क्या, 0 लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, 0 लेंगे, 0 0 लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24243, ठीक है, 9990, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वो इसी प्रकार से लेंगे, टाइप 2 ही चल रहा है अभी। जैसे 0.555 ले लिया हमने, और डॉट 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 डॉट, ये इसी प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, क्या यहाँ पे ये देखेंगे 36555, तो यहाँ पे 5 ही रिपीट हो रहा है, तो बार किसके ऊपर लगेगा, ओनली 5 के ऊपर ही बार लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बार की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 365 ये संख्याएं हैं, लेकिन 5 इसलिए रिपीट हो रही है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। और फिर क्या करना है हमें, ये 36 ये संख्या इसी प्रकार से लिख देंगे, लेकिन ये 36 के ऊपर बार नहीं है तो इसे हम माइनस कर देंगे, और एक संख्या के ऊपर ही
एक संख्या, यहाँ पे एक संख्या के ऊपर ही बार है तो क्या करेंगे, एक 9 लेंगे और फिर इसमें से, और 2 संख्याओं के ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है, तो 00 ले लेंगे। ठीक है, 00 ले लिया हमने। तो अब 65 में से 36 गया तो कितने बचे, 329। ठीक है, तो 329 और ये 900, ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन है इस प्रकार से। और इसमें भी आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके जैसे ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, अगर इसके ऊपर मान लो इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, 3 के ऊपर कुछ नहीं है और इसके ऊपर डॉट है और इसके ऊपर स्टार है, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो आप किस प्रकार से करेंगे। हमने टाइप फर्स्ट में मैंने समझाया आपको किस प्रकार से हम इसे करेंगे। इसका मतलब होता है इनके ऊपर भी, दोनों के ऊपर बार है। तो अगर मैं आपको बताऊं इसको किस फॉर्म में लिखा, अगर लंबे फॉर्म में अगर इसे हम लिखेंगे तो इसे हम जैसे 85 ऐसे ही इसे लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। तो इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये 385 -3 क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है 3 के ऊपर, इसलिए इस संख्या में से 3 माइनस कर देंगे। 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 ले लेंगे और क्या करेंगे, ये 3 घटा देंगे, 382, ये 990 और ये इसी प्रकार से हम ये करेंगे इसको भी। तो लेकिन अब ये क्या, इसमें ये देखिए ये कट रहा है। ठीक है, कितने से कट रहा है, लास्ट में 2 है और इसमें भी 0 है, तो ये 2 से इसे हम काटते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 191 4। ठीक है, ये आ जाएगा 495। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से ये इसका भी आंसर आ गया। तो ये हमारी टाइप 2 के क्वेश्चन हमने इस प्रकार से लिए हैं। तो आप इन्हें नोट्स उतार लीजिएगा। तो ये हमारी टाइप 2 कंप्लीट हो गई। टाइप 3 की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, इन्हें इसी प्रकार से उतार लीजिएगा। अब टाइप 3 के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे देखते हैं हम। टाइप 3 के क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है हमें, जैसे ले लेते हैं हम 3.66222, फिर डॉट, ये इसी प्रकार से ये सीरीज चल रही है। तो इसे हम किस प्रकार से लेंगे, अभी हमने देखा, लेकिन अब यहाँ पे 0 की जगह 3 आ गया तो इसको कोई दिक्कत नहीं। 0 की जगह 3 आ गया तो हम क्या करेंगे, तो हम 3 ऐसे ले लेंगे। 0.6, ये 6 एक बार ही रिपीट हो रहा है, लेकिन 2 रिपीट हो रहा है तो 2 के ऊपर क्या कर लेंगे, बार ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, 3 को 3 प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये संख्या इसमें जुड़ जाएगी। 62 ये संख्या ले लेंगे। तो अभी मैंने बताया 62 लेंगे, लेकिन ये 6 इसमें से घटा देंगे क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, इसलिए 6 को माइनस कर देंगे। 6 को माइनस कर दिया, फिर एक के ऊपर बार है तो 9 लेंगे, फिर 0। ठीक है, फिर 270, ये 270 क्यों आया, क्योंकि 90/270। ठीक है, 90/270 और फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 56 आएगा तो यहाँ पे 56 ऐड कर देंगे और नीचे 90। ठीक है, फिर इसके बाद में ये ले लेंगे 326, इनको ऐड करेंगे 326, फिर अपॉन में 90 ऐड करने पे 326। और अभी से हम काटेंगे किससे, 2 से काट लेते हैं, 2 से ही कट रहा है। ठीक है, तो जिससे कटे तो आप उसे काटते रहिएगा, जिससे कि आंसर हमारा ऑप्शन में हो वो निकल जाए। ठीक है, तो इसे 2 से काटेंगे तो ये 263। ठीक है, 263 और ये 45, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारी टाइप 3 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लें इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे टाइप 3 का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे 2.73433, ये इस प्रकार से ये
इस प्रकार से ये चलेगा, ठीक है। ये डॉट 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 ये ले लिया हमने। तो क्या करेंगे, अभी हमने ये संख्या को आप पहले इसे पढ़िएगा, इसे जैसे 7 3 4 3 4, तो क्या रहा है बोलने में, क्या रहा है 3 4 3 4 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 2.73 के ऊपर बार आ जाएगा। इस प्रकार से ये बन गई हमारी। तो फिर क्या करिए, 2 प्लस 70 74 -7 क्यों किया, बार इसके ऊपर बार नहीं है इसलिए इस संख्या में से -7 करेंगे, और 2 के ऊपर बार है तो 2 9 ले लेंगे, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 ले लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये हम 2, इस प्रकार से 2 प्लस 727, 34 में से 7 घटाएंगे, 734 में 7 घटाएंगे तो 727 आ गए अपॉन 990। ये इस प्रकार से आ गया है, लेकिन अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। लेकिन इसे अभी इसको क्या करना है, इससे इंटू करना है। 990 को 2 से इंटू करके इसमें 727 में ऐड करेंगे हम, 727 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2707, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप इससे इंटू कीजिएगा, फिर जो संख्या आएगी उसको 727 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2707 आ जाएगा, और फिर अपॉन 990 ऐसे कैसे रहेगा। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। टाइप हमारी 3 कंप्लीट है। टाइप 4 की तरफ चलते हैं हम। ये नोट्स उतारते रहिएगा इस प्रकार से। इसको मिटा दिया, इसको नहीं, टाइप 4 की तरफ लास्ट टाइप है हमारी, टाइप 4। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार की टाइप 4 हमारी लास्ट टाइप है, यहाँ पे टाइप 4, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन लेते हैं हम, किस प्रकार से टाइप 4 के क्वेश्चन आते हैं बताता हूँ मैं आपको। टाइप 4 का क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे 4.564 के ऊपर बार प्लस 2 के ऊपर बार 0.83 प्लस 7 के ऊपर बार प्लस 65 प्लस 9 के ऊपर बार 0.32। फिर क्वेश्चन में देगा का सरलीकृत मान, इसका सरलीकृत मान पूछ लेगा आपको, इसका सरलीकृत मान क्या होगा, ये आपको इस प्रकार से इक्वेशन दे देगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि सरलीकृत मान बताइए इसका। तो हमें अगर इस प्रकार से अभी तो यहाँ पे बार आ रहे थे, ठीक है, पॉइंट के ऊपर बार आ रहे थे, लेकिन अब पॉइंट से पहले संख्याओं पर बार आ रहे हैं। तो आपको इस टाइप के अंदर इस प्रकार से सॉल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को ले लेंगे, पॉइंट के आगे जो बार वाली संख्या है इनको यहाँ एक पहले ले लेंगे, माइनस, जैसे -4 -2 -7 -9, ठीक है, ये मैंने ले ली। और अभी पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद जो संख्या है अभी इन्हें भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें, ठीक है। इसमें भी प्लस कैसे, 0.56 प्लस 0.83 प्लस 0.65 0.32। तो ये इस प्रकार से आपको ये इक्वेशन बनानी है। अगर इनके आगे बार हो, अगर टाइप 4 की तरह अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको -2 इनको आगे वाली संख्याओं को ले लेना है, माइनस करके फिर ये पॉइंट के बाद वाली संख्याओं में जोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जैसे ये क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस के 22 आ जाएंगे, ठीक है, माइनस प्लस, फिर ठीक है, ये बड़ी वाला फिर माइनस आ जाएगा, फिर माइनस फिर प्लस हो जाएगा, फिर बड़ी संख्या माइनस की रहेगी, फिर माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस होके 22 माइनस का 22 आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको इनको जोड़ना है। इन संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास प्राप्त हुए 2.36। इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 36, ठीक है। जैसे 2 5 7 7 और 3 10, ठीक है, 10 और 6 16, ठीक है, 16। तो हासिल एक आएगा, तो ये 5 और 1 6 और 8 14 और 6 20 और 3 23,
ठीक है। तो यहाँ पे 23 एक ही संख्या आएगी, पॉइंट के बाद दो संख्या है तो दो ही लेंगे, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट, और दो संख्याएं पॉइंट के बाद रह जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये इसमें माइनस, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे माइनस के 22 में से प्लस का 2.36 गया तो कितना बचा, तो ये बचेगा 19, माइनस का 19.64। एक तो ये आपका आंसर है। लेकिन अगर इसमें दो आंसर निकलते हैं टाइप मोड में दो, लेकिन आपको ऑप्शन, अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ऑप्शन में देखना है कि कौन सा आंसर दिया हुआ होगा। तो दूसरा आंसर क्या होगा, जैसे हमने इसको ले लिया, जैसे 2 माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये -22 + 2, ठीक है, +2 + 0.36, ये इस प्रकार से हमने ले लिया। तो ये क्या आ गया, माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20 और माइनस के 20, ठीक है। और फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें ये 36 ऐड कर देंगे, 36 उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये 36 ऐड करने पर क्या आएगा, 20 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसमें ये 22 में 2 गया 20, और फिर ये प्लस कर देंगे 36.36, ठीक है। और इसको माइनस क्यों नहीं किया, इसको माइनस इसलिए नहीं किया, अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हम बार लगा रहे हैं। क्वेश्चन में, ऑप्शन में आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या करना है, 0.36 ये, या फिर ये आपका ऑप्शन में, या ऐसे आंसर, दोनों आंसर हो सकते हैं आपके ऑप्शन में। कोई सा भी अगर आपको आंसर हो तो आपको दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन में कोई सा भी इन दोनों में से एक आंसर दिया हुआ होगा, तो आपको उसी को चेक करना है। ये 20 के ऊपर बार भी आ सकता है, ठीक है, और ये माइनस इस प्रकार से भी दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी टाइप 4 कंप्लीट हो गई। तो परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार हमने पढ़ लिया है। तो अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, विभाजकता का नियम, ठीक है।